हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी पीजीटी 2024 का जो क्वेश्चन था पेपर 1 उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी यूपीएससी सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम एसएससी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% एनालिसिस करेंगे और उसके साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम लॉस कीजिए हम शुरू करते हैं। तो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन, एग्रो इकोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ डैश। तो ये दिया हुआ है, पहले अबायोटिक फैक्टर का पूछ रहा है, फिर कह रहा है बायोटिक फैक्टर, फिर कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर, और लास्ट में इस सब का कॉम्बाइन करके दिया हुआ है बायोटिक, अबायोटिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर का डी, क्योंकि इसमें सारा एबायोटिक, बायोटिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर सभी फैक्टर दिया हुआ है और इसी को ही हम एग्रो इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द रॉन्ग पेयर। जो गलत है हमें उसे देखना है। तो पैंडेमिक क्या है? पैंडेमिक है जो डिजीज प्रिवलेंट होती है थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कोविड एक पैंडेमिक थी थ्रू द वर्ल्ड, तो ये तो ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए एंडेमिक क्या है? एंडेमिक है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होती है या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को होती है। आपने सुना होगा एंडेमिक स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज जगह में पाई जाने वाली स्पीसीज, तो ये एंडेमिक भी ठीक है। उसके बाद है स्पोराडिक डिजीज। ये क्या है? ये इरेगुलरली इंटरवल में होती है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडेमिक। ओके, नेक्स्ट है कोनिडिया एंड स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो देखिए हम जानते हैं कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर ये सब कहाँ प्रोड्यूस होती है? ये सब फंजाई में दिखाई देती है। नेक्स्ट है रिएक्शन वुड इज फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू डैश। तो ये ग्रेविटी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिएक्शन वुड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क व्हिच बिकम्स इम्परमेबल टू वाटर ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ डैश। तो कॉर्क में क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या क्या होता है? तो ये जो कॉर्क फॉर्मेशन होती है इसमें सुपेरिन और लिग्निन दोनों होती है, लेकिन ज़्यादा इसमें पाई जाती है सुपेरिन जो कि इम्परमेबल टू वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन शॉर्टेस्ट एंड यंगेस्ट साइड ब्रांचेस आर क्लोजेस्ट टू द अपेक्स इज नोन एज डैश। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है जो कि ऊपर यानी अपेक्स में क्या होगी, छोटी छोटी ब्रांचेस होगी जो कि अपेक्स में होगी, और नीचे जो होगी बेस के पास वो बड़ी बड़ी होगी। तो ये बेसिपिटल के बारे में पूछ रहा है। ये इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है या फिर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट एक्टोपेटल सक्सेशन के बारे में पूछ रहा है, जहाँ पे यंग होती है अपेक्स में और बेस के पास होती है ओल्ड। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन किसका कंपोनेंट? काइटिन जो सेल वॉल में होता है वो कहाँ हमें मिलता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई। हम जानते हैं मोनेरा में बैक्टीरिया में क्या क्या होता है? नैम एंड नैग होता है सेल वॉल में। प्रोटिस्टा में भाई बहुत वेरी कर सकती है। फंजाई में हमें काइटिन मिलेगा सेल वॉल में। इसी के साथ प्लांटाई में क्या होता है? सेल्लोज और हेमिसेल्लोज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फंजाई। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नॉट ए मेंबर ऑफ आस्कोमाइसेट्स। तो इसमें दिया हुआ है राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। तो ये जो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा है ये सब के सब आस्कोमाइसेट्स के मेंबर है, लेकिन राइजोपस किसका मेंबर है? जाइगोमाइसेट्स का। राइजोपस और म्यूकर जाइगोमाइसेट्स का फेमस मेंबर है। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा ये सब आस्कोमाइसेट्स का मेंबर है। पेनिसिलियम को हम ब्लैक मोल्ड कहते हैं, एस्परजिलस को हम कॉमन वीड ऑफ लैब कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। एक्चुअली उसने ग्रासिलेरिया पे ही पूछा है। ग्रासिलेरिया ए रेड अलगा इज कॉमर्शियली ऑब्टेन टू यूज टू ऑब्टेन। तो ये जो रेड algae से हमें क्या मिलता है? तो हमें इस रेड algae से अगर मिलता है। ओके, इसके साथ ग्रासिलेरिया के साथ एक और algae होती है रेड algae, जेलिडियम, उससे भी हमें अगर मिलता है। ओके, अगर बात हो रही है एल्जिन की तो एल्जिन हमें ब्राउन algae से मिलता है। काराजिनिन हमें कॉन्ट्रस क्रिस्पस, ये एक algae होती है, इससे मिलता है। अब प्रोटीन तो हमें सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो वो हमें स्पिरुलिना या फिर क्लोरेलिन से भी मिलती है अगर हम algae की बात करें। नेक्स्ट है जेनरा ऑफ विच अलगल डिवीजन कंटेन फाइकोएरिथ्रिन। तो देखो फाइकोएरिथ्रिन, तो ये एरिथ्रिन का मतलब है रेड, ठीक है। तो हमें रेड पिगमेंट कहाँ से मिलेगी? तो हमें रेड पिगमेंट कहाँ से मिलेगी? रेड algae से मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अगर यही पूछा गया होता कि फाइकोसियानिन कहाँ से मिलती है, तो सियानिन का मतलब होता है ब्लू, तो हमें ये ब्लू ग्रीन algae से मिलती थी।
ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड alga। तो इसमें से रेड alga कौन सा है? तो देखिए यूलोथ्रिक्स क्या है, एक ग्रीन algae है। डिक्टियोटा लैमिनारिया ये दोनों होते हैं ब्राउन algae। तो पोरफायरा है, एक रेड algae होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एग्जिबिट अपोजिट पैटर्न ऑफ फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी में क्या होता है, ये लीफ का अरेंजमेंट होता है। ओके, तो कौन सा अपोजिट टाइप का फाइलोटैक्सी हमें देखने को मिलेगा इस चारों में से? तो देखिए कैलोट्रोपिस ही होता है क्या, अपोजिट टाइप का। अगर पर्टिकुलरली पूछे अपोजिट कौन सा अपोजिट, तो अपोजिट डेक्यूसिड होता है, जिसमें से एक ऐसे अरेंज होती है तो एक ऐसे अरेंज होती है। ओके, कुछ इस तरह। तो इसे हम कहते हैं अपोजिट डेक्यूसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोट्रोपिस। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एग्जिबिट परमानेंटली कंपाउंड लीफ। तो देखिए गुआवा होती है एक सिंपल टाइप की लीफ। रोज और मेलिया यानी नीम, ये दोनों इम्पेरिपिनेट होती है। ओके, इम्पेरिपिनेट होती है। इसका आंसर हो जाएगा सिल्क कॉटन, जो कि एक परमानेंटली कंपाउंड लीफ होती है। गुआवा सिंपल, नीम और रोज ये इम्पेरिपिनेट होती है, और सिल्क यानी कॉटन ये परमानेंटली कंपाउंड लीफ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कैथरीन इसाओ, ए वेल नोन यूक्रेन बॉर्न प्लांट बायोलॉजिस्ट हैज़ पब्लिश्ड इंटरनेशनली अक्लेम्ड बुक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम टेक्स प्लेस इन। तो वास्कुलर कैम्बियम और लैटरल रूट का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये पेरीसाइकिल से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट है स्टील रिप्रेजेंट्स ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ डैश। तो देखिए एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद हमें मिलता है कॉर्टेक्स, उसके बाद मिलता है हमें एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, ये कॉर्टेक्स का ही लास्ट लेयर है। तो हमारा कॉर्टेक्स में क्या होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के बाद हम जो भी चीज़ आती है, ठीक है, जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, कैम्बियम आ गया, पेरिसाइकिल आ गया, ये सब किसका मेंबर है, ये सब स्टील का मेंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोडर्मिस ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द मेंबर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ algae एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस कौन कर देता है, ये डिनोफाइटा के मेंबर्स में हमें पाया जाता है। नेक्स्ट है रैफ्लेसिया व्हिच आज लार्जेस्ट फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट किंगडम इज ए डैश। तो रैफ्लेसिया क्या है, ये एक टोटल रूट पैरासाइट होता है। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन होता है, कॉस्क्यूटा होता है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन होता है, लोरांथस और भिस्कम होता है। एपिफाइट कौन होता है, और किडासी का मेंबर होते हैं एपिफाइट्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, टोटल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हार्टवुड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, हार्टवुड जो होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ठीक है। सैपवुड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है भाई, सैपवुड क्या होती है, कंडक्शन में हेल्प करती है। देन हार्टवुड कंटेंट डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि हार्टवुड डेड है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ये नॉन कंडक्टिंग होती है, ये भी ठीक बात, ठीक है। सैपवुड इज फॉर्म ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ ऑयल, गम्स एंड रेजिन्स, ये गलत बात है। ये किसका कैरेक्टर है, ये हार्टवुड का कैरेक्टर है, जो कि ऑयल, गम्स, टैनिन, रेजिन्स ये सब का डिपोजिशन बन के हार्टवुड बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एपिफाइटिक algae एंड इट्स होस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केटोनेमा एंड बैट्रोकोस्पर्मम। ओके, तो देखिए कोलियोकेट निटेला ये किसके साथ एपिफाइट करता है, ये करता है निटेला के साथ। ओके, ये करता है निटेला के साथ, ये एपिफाइट करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या है, केटोनेमा, ये गलत है। ओके, तो ये जो केटोनेमा निटेलारम है ये निटेला के साथ तो करता है, लेकिन केटोनेमा और बैट्रोकोस्पर्मम ये ही आंसर ठीक है, बाकी ये तीन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट्स मेयोसिस ऑकर्स इन डैश। तो मेयोसिस कहाँ पे होगा, मेयोसिस कहाँ पे होगा, मेयोसिस स्पोर मदर सेल में होगा, ताकि हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो सके। देखिए स्पोर मदर सेल कहाँ क्या होता है, कि प्लॉइडी क्या होती है, ये होती है डिप्लॉइड, लेकिन स्पोर की प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड। तो इसी से आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मेयोसिस तो हुआ ही होगा, क्योंकि एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी जानते हैं
तो आप यह क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देखते हैं। फ्लैजेलेटेड स्पर्म आर फाउंड इन साइकस, बिल्कुल ठीक बात है, साइकस में हमें मल्टीसिलिएटेड स्पर्म दिखने को मिलते हैं। देन पॉलन ग्रेन्स आर कॉट इन द पॉलिनेशन ड्रॉप फ्रॉम द ओव्यूल, पॉलिनेशन ड्रॉप हमें दिखाई देता है पॉलन ग्रेन में, जो कि पॉलन ग्रेन को कैप्चर करके रख सकता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड ऑन द अबैक्सियल सरफेस, ये गलत है। ठीक है, ये अगर अडैक्सियल सरफेस होता तो ठीक होता। रुकिए जस्ट अ मिनट, माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड ऑन द अडैक्सियल सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल। तो देखिए इसका ये भी ठीक है, अबैक्सियल सरफेस में ही दिखाई देता है, सॉरी ये अबैक्सियल सरफेस में ही दिखाई देता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, नहीं ये गलत होगा। ओके, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रू। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ये एक हैप्लॉइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये आंसर ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया अबैक्सियल सरफेस में दिखाई देता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। डम्बल शेप्ड गार्ड सेल आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ डैश। ओके, तो देखते हैं कि कौन सी लीफ है। तो देखिए दो टाइप्स के हमें गार्ड सेल दिखाई देता है, एक है डम्बल शेप्ड, एक है किडनी शेप्ड। जो डम्बल शेप्ड होता है ये सारे मोनोकोट में होता है, जो किडनी शेप होता है ये सारे डाइकोट में होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। डम्बल शेप्ड गार्ड सेल आर फाउंड इन डैश, तो ये ऑल मोनोकोट होगा, ना कि कुछ व्हीट राइस में, ना कि कुछ पोआसी के मेंबर में, ये टोटल मोनोकोट में हमें डम्बल शेप्ड गार्ड सेल देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हमें पता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन तो है, CFC है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है हमारे ह्यूमन के बॉडी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एमंग लिवरवोर्ट द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थैलस विथ एयरपोर कैविटी फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन पेग्ड एंड स्मूथ राइजर्स एंड स्केल इज स्ट्रैटेजी टू इन्वेट डैश। तो देखिए ये सब कैरेक्टर दे रहा है, एयरपोर्स होगा, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन होंगे, राइजर्स होगा, स्केल होगा, तो ये किसका कैरेक्टर हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर मुझे लगता है बी या डी, दोनों में से एक होगा, क्योंकि प्योरली एक्वाटिक तो नहीं होगा, या फिर सन एक्सपोज साइड नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो शेडी एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो इसका प्रोबेबल आंसर मुझे बी लग रहा है। मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर आंसर इसका बी लग रहा है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल एंड पोजेसेस सुपीरियर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ किस में होती है, स्पैग्नम में होती है, जो कि एक मॉस है। इसमें से एक एंटीबायोटिक निकलता है, इसका नाम है स्पैग्नॉल। ओके, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी इसको यूज़ किया गया था। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था किसमें, SSB के लेक्चरशिप में आया था। ओके, तो देखिए आप अगर कोई PGT का प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो आप SSB का लेक्चरशिप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर PGT देख लीजिए, SSB का PGT देख लीजिए, तो सबको मिला के आप देखिए। ओके, क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होंगे, यहाँ पे भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप SSB PGT का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप OPSC का क्वेश्चन देख के जाइए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिर से आया है, तो इसका आंसर है 28 का सी। ये क्वेश्चन हमारा रह गया। ए पॉपुलर एडिबल स्टार्च कॉल्ड सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है सागो, स्टेम ऑफ साइकस। अगर हम एग्जैक्ट स्पेसिस के बारे में बात करें तो साइकस रिवोल्यूटा के पीथ से, साइकस रिवोल्यूटा के पीथ से हमें सागो मिलता है। तो अगर हम बात करें पाइनस में, पाइनस से हमें ऑयल मिलता है, टर्पेंटाइल ऑयल मिलता है हमें पाइनस से। ओके, नेक्स्ट है व्हिच लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम इन फ्लावर प्रोवाइड्स नरिशमेंट। देखिए नरिशमेंट की बात अगर आई तो आप आंख बंद करके टैपेटम ऑप्शन पे जाइए। ओके, एंडोथेसियम है, एंडोथेसियम का काम है क्या, डेहिसेंस ऑफ आंथर। किससे, स्टोमियम एक स्ट्रक्चर होता है एंडोथेसियम में, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वहीं से डेहिसेंस ऑफ आंथर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टैपेटम। नेक्स्ट, व्हिच इकोसिस्टम शोज लीस्ट वेरिएशन irrespective of its geographical location and amount of rainfall received। ओके,
तो लीस्ट सबसे वेरिएशन कौन सा इकोसिस्टम हो सकता है? तो ये मुझे लगता है ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है लीस्ट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है ओजन लेयर इज़ फाउंड इन डैश। ओजन लेयर कहाँ दिखाई देती है? तो ओजन लेयर कहाँ दिखाई देती है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में दिखाई देती है, जिसको हम गुड ओजन भी कहते हैं। लेकिन वही ओजन अगर हमारे जो ट्रोपोस्फीयर में दिखाई दे तो हम उस ओजन को बैड ओजन कहते हैं। ओके, क्योंकि वो एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। नेक्स्ट, द रीजन विथ हाईएस्ट एंडेमिक स्पेसिस। तो देखिए, मैं पहले इसका आंसर सोच रहा था कि अब ब्राज़ील होगा, क्योंकि ब्राज़ील में अमेजन रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादा एंडेमिक स्पेसिस मिलती है। लेकिन एक्चुअली इसका आंसर मैंने जब इंटरनेट में खोजा तो मुझे मिला क्या? माडागास्कर। तो इसका 32 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फेलोजन। फेलोजन क्या है? फेलोजन एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जनरली a condition with 3-celled pollen and inhibition of pollen cell pollen tube in the stigmatic zone complies with dash। तो देखिए यहाँ पे इनहिबिशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है हमारा स्टिग्मा में, जो कि स्पोरोफाइटिक इन नेचर है। तो ये आंसर हो जाएगा 42 का ए। नेक्स्ट, बाटाफिल एंड एक्रोफिल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। तो ये एपीफाइट का कैरेक्टर होता है, बाटाफिल एंड एक्रोफिल। ये एक नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following statement is true for megaphyll of pteridophyte? तो leaves with branched vascular bundle and have a leaf cap at the divergent point of leaf trace। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा leaves bearing sporangia on their abaxial surface, क्योंकि स्पोरांजिया के abaxial surface में हमारा लीफ का जो abaxial surface होता है वहीं पे स्पोरांजिया डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंसर्शन ऑफ स्टामेन ओवर द रिसेप्टेकल में बी स्पाइरल, फैसिकुलेटेड और होल्ड। इतना नहीं पढ़ना है। ये क्या पूछ रहा है? देखिए, फ्लावर के जो हमारा जो आंथर होता है, जो स्टामेन होता है, वो 2 होल में अरेंज है। ओके, 2 होल में अरेंज है। इसमें से क्या पूछ रहा है? आउटर होल क्या है? अल्टरनेट दिया हुआ है, और अल्टरनेट दिया हुआ है विद द पेटल। और इनर क्या है? अगर अल्टरनेट है तो एक इनर क्या होगा? अपोजिट होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लोस्टेमनस। देखिए, मैंने एक डायग्राम क्या है, मान लीजिए ये है पेटल। ओके, ये है पेटल। पेटल के साथ ये है आउटर होल, 1 2 3 4 5। ये है इनर होल, 1 2 3 4 5। तो देखिए, आउटर होल का क्या है? ये है अल्टरनेट, क्योंकि देखिए ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, इन दोनों के जंक्शन में ये प्रेजेंट है, तो इसका कहेंगे अल्टरनेट। ओके, लेकिन ये जो इनर होल है, ये स्टामेन इसके पूरा सीधा में है, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट। तो ये कंडीशन क्या है? ये इसका कंडीशन है डिप्लोस्टेमनस। अगर इसका उल्टा होता तो इसका कहते हैं अपडिप्लोस्टेमनस। ओके, सिनजेनेसिस कहाँ दिखाई देता है? एस्ट्रासी। और एक होता है सिनांड्रस, वो कहाँ दिखाई देता है? क्यूकर्बिटासी। टेट्राडायनामस कंडीशन कहाँ दिखाई देता है? ब्रासिकासी। डाइडायनामस कंडीशन कहाँ दिखाई देता है? लामियासी। तो आप सबको को रिलेट करके पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन प्लांट्स व्हिच डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम एक्टिव रिकॉग्निशन सिस्टम इज टर्म्ड एज। इसका आंसर है इनकॉन्ग्रुइटी। नेक्स्ट है एस लोकस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंपेरिजिंग sp2 आज मेल एंड SRK आज फीमेल डिटर्मिनेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मैंने इंटरनेट से खोज के निकाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन ब्रासिकासी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एंथोसेरस इंडिकेट्स इट्स अल्गल एंसेस्ट्री। तो ये पूछा है अल्गल का एक क्या कैरेक्टर होता है एंथोसेरस में। तो हम जानते हैं क्या एंथोसेरस में क्या मिलता है? हमें मल्टीपल पायनट्स मिलता है, उसके साथ सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू टेलोम थ्योरी, प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम डाइकोटोमस ब्रांचिंग ऑफ लीफलेस एक्सेस टू मोनोपोडियल ग्रोथ क्रिएटिंग ए सेंट्रल लैटरल एक्सिस। तो देखिए ये कैरेक्टर किसका है? ये ओवरटॉपिंग प्रोसेस का कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज करेक्ट। देखिए क्या पहले क्या दिया है? न्यूक्लियस ऑफ एग सेल इज यूजुअली लोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, एंड दोज ऑफ सिनर्जी टुवर्ड्स चालाजल एंड।
तो देखिए एग सेल और सिनर्जिड ये दोनों एक साथ होती है, ये नहीं कि ये माइक्रोपाइल और ये चालाजल, तो इसकी वजह से ये आंसर हो गया रॉन्ग। द सेल वॉल ऑफ एग सेल इज नॉट अटेन्यूएटेड टुवर्ड्स द चालाजल एंड, तो ये सेंटेंस में हो गया रॉन्ग, क्योंकि अटेन्यूएटेड होता है, एग सेल का जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा सा चालाजल एंड की तरफ थोड़ा सा पतला होता है। ओके, नेक्स्ट है इन स्पेसिस वेयर द एग apparatus इज विदाउट द सिनर्जिड द एग सेल पोजेसेस द फिलिफॉर्म apparatus। हाँ ठीक है, ये आंसर ठीक है, क्योंकि जो सिनर्जिड होता है उसका कैरेक्टर होता है फिलिफॉर्म apparatus फॉर्म करना। अगर सिनर्जिड में फिलिफॉर्म apparatus फॉर्म करने की कैपेसिटी नहीं होती तो वो काम एग सेल भी कर सकता है। द सेंट्रल सेल इज इनवेरिएबली हार्बर्स 2 न्यूक्लियर, नहीं, बहुत टाइप के एम्ब्रियो सैक दिखते हैं जहाँ पे सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियर नहीं होती, तो इसलिए ये आंसर भी हो जाएगा रॉन्ग, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, रिसोर्स पार्टीशनिंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू ऑकर बिटवीन, ये कहाँ होता है, ये सिम्पैट्रिक में होता है। ओके, ये सिम्पैट्रिक में होता है, वो भी विथ सिमिलर इकोलॉजिकल निश, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए। Which of the following statement is consistent with competitive exclusion principle? ओके, तो competitive exclusion principle क्या कहता है, तो देखिए देखते हैं, even a slight reproductive advantage will eventually lead to elimination of inferior species। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली 52 का आंसर सी ही लगता है। नेक्स्ट है द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ओके, ये दो एक प्रिंसिपल होते हैं, ये किसने दिया है, ये गैरेट जेम्स हार्डी ने दिया है। ओके, नेक्स्ट तो नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ क्लेमेंट्स इंटरैक्टिव हाइपोथेसिस, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द कम्युनिटी फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हिच ऑफ दिस इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर स्क्वायर मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन कोनिफर्स पॉलन ड्रॉप इज फॉर्म बाय, तो पॉलिनेशन ड्रॉप के बारे में पूछा है, इसका फर्स्ट देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ सल्फर शावर, देखिए सल्फर शावर पाइनस में होता है, लेकिन इसका पॉलिनेशन ड्रॉप के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, डिजेनरेशन ऑफ न्यूसेलर टी सेल्स, ये क्या है, न्यूसेलर सेल क्या है, ये डिप्लॉयड इन नेचर है, एंड एक्सपोज्ड आउटसाइड द माइक्रोबाइल, ये आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये डिजेनरेशन से होता है, किसका, न्यूसेलर सेल का डिजेनरेशन से होता है। मॉइस्चर सराउंडिंग द ओव्यूल, ये बिल्कुल बकवास है, मॉइस्चर से पॉलिनेशन ड्रॉप का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है मेगास्पोर मदर सेल, ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द फेनोमेनन ऑफ रेड स्नो, रेड स्नो कौन करता है, रेड स्नो करता है क्लाइमाडोमोनास निवालिस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ए कंट्रीज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है, द सम ऑफ ऑल लैंड टू प्रोड्यूस द resources it consumes, to observe the waste emitted when it uses energy to provide space for infrastructure, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इन कैरियोफाइलर टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन एंजियोस्पर्म द बासल सेल ऑफ प्रोएम्ब्रियो, तो बासल सेल का कोई भी डिवीजन नहीं होता और ये सिर्फ एनलार्ज होता है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। नेक्स्ट है Which of the following statement about bulliform cells in grass leaves is not correct? तो देखिए पहले देखते हैं, दे आर सम मॉडिफाइड सेल जो कि एडैक्सियल एपिडर्मल सेल में होती है along द वेन्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये जो दो ऑप्शन है, एक में एडैक्सियल दिया हुआ है, एक में एबैक्सियल दिया हुआ है, तो यही आप समझ सकते हैं कि एक तो गलत होगा ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये एबैक्सियल एपिडर्मल सेल में होती है। ओके, नेक्स्ट है 69 हाइड्रोइड्स ऑफ ब्रायोफाइट, ये क्या कहते हैं, इसमें लिग्निन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता, तो इसमें लिग्निन भी नहीं होता। ओके, तो 69 का होगा सी। नेक्स्ट है an organism which attacks living tissue, okay,
बट कंटिन्यू टू ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस आफ्टर द टिश्यू इज डेड। ये क्या है, ये नेक्रोट्रोप के बारे में पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्या, सक्सेसिव कैम्बियम रिंग। ये किस में दिखाई देती है, ये बोराविया के स्टेम में दिखाई देती है। अगर आपने अनामुलर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा है तो ये आपने पढ़ा होगा, ये बोराविया में दिखाई देती है। नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क व्हिच बिकम इम्परमेबल। ओके, ये फिर से आ गया सुबेरिन। तो देखिए क्वेश्चन यहीं कितना रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है रूट्स आर नॉट प्रेजेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ। तो देखिए जो टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन होता है उसमें साइलोप्सिडा में रूट्स प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ए। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेनस रिंग प्रेजेंट ऑन द टाइप ऑफ ए मैच्योर मशरूम। इसको हम एनुलस कहते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिक्सिया। तो रिक्सिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए ये आपने तो बिल्कुल ही पढ़ा होगा, थैलस लैक राइजर्स। भाई राइजर्स होते हैं उसमें। ओके, स्मूथ ट्यूबरकुलेटेड दोनों राइजर्स होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग, नॉट ट्रू। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ कोरलोइड रूट ऑफ साइकस। तो साइकस के कोरलोइड रूट में क्या दिखाई देता है, हमें अल्गाल जोन ही दिखाई देता है। माइकोराइजा कहाँ दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है कहाँ पे, पाइनस में दिखाई देता है। ओके, और अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो अल्गाल जोन साइकस के कॉर्टेक्स में किस जोन में दिखाई देता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स या फिर इनर, ये मिडिल कॉर्टेक्स में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, सेल्स ऑफ ट्यूनिका क्या है, ये फॉर्म करता है क्या, आउटर एनवेलपिंग रीजन ऑफ द सूटापेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी। नेक्स्ट है स्टोमाटा दैट आर सराउंडेड बाय सेल्स व्हिच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम आउटर एपिडर्मल सेल आर टर्म्ड एज। इसका आंसर होगा अनाइसोसाइटिक। नेक्स्ट है इन ए प्लांट ऑर्गन व्हिच इज कवर्ड बाय पेरिडर्म इन व्हिच स्टोमाटा आर एब्सेंट। स्टोमाटा एब्सेंट होगा लेकिन गैसियस एक्सचेंज होगा। ये बात कर रहा है कहाँ, किसकी, सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा है ये। ओके, ये सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा है कॉर्टिकल रीजन में, जहाँ पे हमें लास्ट में लेंटी सेल देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंटी सेल। नेक्स्ट है टू परफॉर्म माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ फंगस। ओके, तो फंगस को स्टेन करने के लिए हमें क्या मिलता है, हमें कॉटन ब्लू मिलता है। तो देखिए इसका आंसर लैक्टोफिनल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो केमिकल होता है इसको हम लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू भी कहते हैं। ओके, साफ्रानिन क्या है, ये हमें एनाटॉमी में हम इसे देखते हैं, जबकि जो कि जाइलम में जो लिग्निन प्रेजेंट होता है इसको ये स्टेन करता है, कौन, साफ्रानिन। और फास्ट ग्रीन ये जब हम डबल स्टेन करते हैं तो डबल स्टेन में हम फास्ट ग्रीन और साफ्रानिन ये दोनों को मिला के स्टेन करते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा कॉटन ब्लू, जो कि स्पेशली फंगस के लिए होता है। नेक्स्ट है फंजाई डिफर फ्रॉम आल्जीबाई। फंजाई और आल्जी में क्या डिफरेंस है, भाई फंजाई में काइटिन होता है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। कौन सा अलग है, तो देखिए नॉस्टो क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्जी है। कालोथ्रिक्स, टॉलीपोट्रिक्स, ये सब एक ब्लू ग्रीन एल्जी होते हैं। यूलोथ्रिक्स क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये ग्रीन एल्जी होता है। नेक्स्ट है स्पाइरोगारा बिलोंग्स टू द अल्गल ऑर्डर। तो ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जिग्मेटालिस। ओके, नेक्स्ट है ए क्लोज्ड आस्कोकार्प इज नेम डैश। इसको हम क्लेस्टोथेसियम कहते हैं। ये पूरी तरह क्लोज होता है, ये ओपन नहीं होता, इसको हम क्लेस्टोथेसियम कहते हैं। नेक्स्ट है ये एन इकोलॉजिस्ट रिपोर्टेड दैट ए फॉरेस्ट हैज 25 इंडिविजुअल। ओके, एक हेक्टर में 25 इंडिविजुअल है। तो ये क्या है, ये डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को समझा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेंसिटी। तो देखिए नेक्स्ट है 94 डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स इन द फ्लोएम दैट पोजेस लार्ज न्यूक्लियाई एंड न्यूमेरस प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। तो देखिए लार्ज न्यूक्लियाई कहाँ पे होती है, ये कंपेनियन सेल में होती है, स्यूप्टिम में कोई न्यूक्लियाई नहीं होती। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ अपिकल मेरिस्टम इन प्लांट व्हिच गिव्स राइज टू प्रोकैम्बियम। तो ये कौन देता है, ये प्लीरोम देता है। नेक्स्ट है
कैस्पियन स्ट्रिप्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है वुड डैश दैट कंटेंट लिटिल पैरेन्काइमा, ओके, लिटिल पैरेन्काइमा, इसको हम स्टर्मर डैश, स्टर्मडाज डैश। तो देखिए जहाँ पे लेस पैरेन्काइमा होती है उसको हम कहते हैं पिक्नोजाइलिक, और ये पाइनस में दिखाई देता है, पिक्नोजाइलिक, पाइनस, लेस पैरेन्काइमा। इसका जो अपोजिट होता है उसको हम कहते हैं मानोजाइलिक, जो कि मोर पैरेन्काइमा होता है, जो कि साइकस में दिखाई देता है। मोनोजाइलिक की बात करें, अगर एक कैम्बियम होता है तो उसमें उसको हम कहते हैं मोनोजाइलिक, जो कि पाइनस में दिखाई देता है। इसका जो अपोजिट होता है इसको हम कहते हैं पॉलीजाइलिक, ओके, जहाँ पे रिंग ऑफ कैम्बियम होता है जो कि दिखाई देता है साइकस में। तो आपने हर चीज़ को जानना है अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 बी, पिक्नोजाइलिक। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किसे कहते हैं, जहाँ पे हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज होती है। हमारा जो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट है, ये 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन होता है। नेक्स्ट है यूट्रोपिक। यूट्रोपिक क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए न्यूट्रिएंट इनफ्लो इन द लेक, ओके। नेक्स्ट है द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड एनर्जी। तो देखिए ये मुझे लगा कि मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आंसर डी लगा, जहाँ पे लिखा है मटेरियल आर साइकिल थ्रू इकोसिस्टम बट एनर्जी इज नॉट, ओके। तो चलिए ये ख़त्म हो गया हमारा OPSC PGT का 100% एनालिसिस। तो देखिए ये जो एनालिसिस मैंने किया है, यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं किया है, क्योंकि मुझे एडिट करने का, अगर सच बताऊँ तो बिल्कुल भी समय नहीं होता, वीडियो बनाने का भी समय बहुत कम होता है। तो अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कोई SSB का PGT क्वेश्चन तो करूँगा ही बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।